नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो मैथ्स है इसका पहला 5 चैप्टर को कवर करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और ये मत सोचिए कि अरे देखिए 5 चैप्टर इतना शॉर्ट में बता दिया, मतलब ज़रूर कुछ फालतू बोला होगा, ज़रूर कुछ बकवास या कुछ भी बातें बनाकर वीडियो बना दिया होगा, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो नहीं, ये चीज़ पढ़ाने में ये भले 5 मिनट का या 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा या 20 मिनट का, लेकिन इसमें जो मैंने मेहनत किया है बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा और हम गारंटी देते हैं इससे आपका बहुत ज़्यादा मार्क बढ़ेगा मैथ्स के एग्ज़ाम में। ओके, तो पहले हम कुछ आपको रियल एक्सपीरियंस बताते हैं। जब हम क्लास 9 में पढ़ा करते थे तो हमारा मैथ्स, मतलब बचपन में तो आपको पता ही है, सबको ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है क्योंकि मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन यही सब होता है। लेकिन एक उम्र के बाद जब मैथ्स में अलग-अलग टॉपिक्स आने लगते हैं, नई-नई चीज़ें पढ़ने लगते हैं, तो दिमाग थोड़ा इधर-उधर अशांत हो जाता है ना? मेरे साथ भी हुआ। तो हमने सोचा कैसे मार्क बढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ना तो है ही। तो हमने ईमानदारी से 2 घंटे की जगह 4 घंटा पढ़ने लगे। ओके, मतलब टाइम ज़्यादा दिया मैथ्स को और और बैठ के उसको सॉल्व करने लगे। फिर भी मेरा मार्क्स ज़्यादा नहीं आया, मतलब मेहनत भी डबल किए, टाइम भी ज़्यादा दिए, फिर भी मार्क्स नहीं आया। ज़रा सुनिएगा, मार्क्स नहीं आया। ओके, तो हम सोचे ऐसा क्या गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी मार्क नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ों को समझते हुए हमने अगले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया। ओके, तो वो स्ट्रैटेजी था क्या? वो था ऑब्जर्वेशंस। ओके, मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि मैथ्स के एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पूरा होता है सबको एक जैसा पढ़ रहे, जितना खाना खा रहे हो, मान लो जितना भात ले रहे हो उतना ही सब्जी ले रहे हो, उतना ही पानी पी रहे। तो ये सबका जो है क्वांटिटी बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा लेना पड़ता है, कुछ कम लेना पड़ता है। उस तरह हम गलती कहाँ कर रहे थे, पूरे मैथ्स के सारे सवाल को एक बराबर सॉल्व कर रहे हैं, एक लेवल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हम कहीं न कहीं टाइम भी मेरा बहुत कंज़्यूम हो रहा था और आउटपुट भी ज़्यादा नहीं आ रहा था। फिर हम क्या किए, ऑब्ज़र्व किए, हम सोचे समझे कि क्या पूछ रहा है बार-बार, क्या वो पूछना चाहता है, क्या सवाल आता है। हम उसी सवाल को फिर बनाने लगे, पहले ढूँढने लगे, उन सवालों को एक साथ एक बुक में लिखे, एक पेपर में लिखे, फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए। और अगले एग्ज़ाम में देखो, कम टाइम देने के बाद भी मेरा ज़्यादा मार्क आया। और यही रीज़न बना कि क्लास 10 में हमको मैथ्स में 90 प्लस आया, क्लास 11 में 80 में 75 आया, क्लास 12 में, मतलब 11-12 मिला के आता है हमारा साउथ इंडिया केरला में, तो वहाँ पर हमको 200 मार्क्स में 175 के आसपास आया। तो इतना क्यों आया, तो उसका रीज़न था कि हमने समझने लगे, हम ढूँढने लगे क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है। ओके, तो हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि क्या पढ़ना है पहले वो समझा करो। पूरा एक साथ पढ़ोगे, कितना भी पढ़ लोगे, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बस आप अपना समय दोगे और मेहनत जाएगा। ओके, तो यही चीज़ को हम आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। और ये 5 चैप्टर को बहुत सिंपल वे में हम समझाएँ, क्योंकि हम देखें यूट्यूब में कुछ-कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे पॉलिनोमियल्स, अगर आप यूट्यूब सर्च कीजिएगा उसका पार्ट 1 चलता है, पार्ट 1 करके यूट्यूब पर एक पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पड़ा हुआ है जो कि 9 हावर का है। इसी तरह कोई वीडियो 3 हावर, कोई वीडियो 5 हावर, कोई वीडियो 7 हावर, बहुत सारी वीडियो, लेकिन हम आपको लिख के दे सकते हैं, इतना गारंटी हमको कि हम लिख के दे सकते हैं। अगर आप वो 9 हावर का वीडियो पढ़िएगा, पहली बात उतना कोई कंटिन्यूअसली करने में बहुत दिक्कत होगा, कर भी ले तो भी उसका ज़्यादा मार्क नहीं आ सकता। ओके, जो बच्चा मेरा वीडियो देख के अभी समझ जाएगा, वो 5 चैप्टर जो 10-15 मिनट में सीख जाएगा, वो बच्चा अगर वो 9 हावर का वीडियो पढ़े तो वो उतना भी ना ला पाए, ऐसा हम लिख के भी दे सकते हैं, इतना हम गारंटीड है। ओके, तो इसी चीज़ को हम भरोसा आपको दिलाते हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ज़रा, क्योंकि देखो बात वही है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको सब कुछ करना है, स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क, ये वगैरह-वगैरह वो सारा चीज़। इसके बीच में अगर आप बैठ के वो 9 हावर का वीडियो देखने लगे और वो पढ़ भी ले, तो हमको नहीं लगता कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप वो चैप्टर को बिल्कुल नहीं समझा, बहुत वीक हो, तो ज़रा ट्राई करके देख लो क्या जाता है ना? तो हम किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, सब अपने-अपने जगह पर अपने-अपने तरीके से बता रहे हैं, कोई डीप में जाके पढ़ा रहे हैं, कोई जस्ट ऊपरी-ऊपरी पढ़ा रहे हैं। तो मेरा पर्पज़ था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ्स का पहला 5 चैप्टर। ओके, तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 मिनट्स हो चुका है, 4 मिनट से आप अपना मेन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हो। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आप इतना देर से जो स्लाइड देख रहे हो, जिसका नाम है थिंग्स यू मस्ट नो, पहला क्लास 9 का सीबीएसई चैप्टर 1। ओके, देखते जाना चैप्टर 1 में क्या-क्या आपको पढ़ना था। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर आपके बुक में दिया है। फॉर एग्जांपल को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, है ना? इस तरह बहुत सारे नंबर दिया गया। तो ये नंबर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। ओके, क्या पता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दे कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, मतलब आई बिलीव कि कंपोजिट आपके बुक में नहीं दिया गया। जो नहीं दिया वो नहीं करना, लेकिन जो दिया रहेगा एटलीस्ट उसका डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा। ओके, लॉ ऑफ इंडिसेस, ये आपके बुक में 5-6 लॉ दिया गया, ये भी आपको करके जाना ही होगा। ओके, इसके बाद फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, हम रैशनल नंबर के नीचे लाइन मारे, मतलब ये तो कंफर्म हो कि चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली आए, जो भी आए, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो आपका
ये रैशनल नंबर से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ओके, इसका यही मतलब था। और आगे की ओर बढ़े तो साइड में ज़रा देखिएगा, एक और अंडरलाइन किए हुए हैं, लोकेटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आपको बनाने का काम ये भी 100% ये हमेशा आता है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ओके। और फाइंड, एक वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, फाइंड करके हम 2-3 सवाल लिखे, फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, इंसर्ट या तो 5, फाइंड 8 रैशनल नंबर। तो इस तरह फाइंड या इंसर्ट करके एक सवाल आपसे आ सकता है, मतलब वही चीज़ रैशनल नंबर से एक सवाल बनेगा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्सप्रेस करने वाला, ओके। एक्सप्रेस 0.07 का जो ऊपर है बार लगा हुआ है, या 0.72, इस तरह पॉइंट करके मतलब एक्सप्रेसिंग वाला आपसे ये पूछा जाता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम विजुअलाइज कलर किए हैं, वो मत देखिए, उसके नीचे एक लाइन देखिए, देख रहे हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से एक सवाल ज़रूर बनेगा कि आपको कोई भी एक वैल्यू दे देगा और उसको आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके नंबर लाइन में शो करना है। तो ये तो कंफर्म आता है, या तो एक्सप्रेस आएगा, या तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आएगा, या तो नंबर लाइन में आपको लोकेट करने वाला जो चीज़ जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं वो आएगा, या लॉ ऑफ इंडिसेस ये भी आता ही आता है, और इंसर्ट करके या फाइंड द रैशनल नंबर। तो ये कुछ सवाल इस चैप्टर से कंफर्म आता ही आता है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला सवाल, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फॉर्म ऑफ m/n, है ना, या p/q, इस तरह फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ डिजिट्स हम लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, ओके। जिस तरह इतना देर आप जो सुन रहे थे कि रैशनल नंबर का फाइंड करो, रैशनल नंबर का ये करो वो करो, उसी तरह अब जो आप सुन रहे हो देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जामिन या शो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, या √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। इस तरह ही पूछा जाता, जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं। लेकिन रैशनल और इरेशनल को ही मिला के कहा जाता है रियल नंबर, ओके। ये दोनों मिलता है तो रियल नंबर कहलाता है। आई होप आप ये सब जानते ही होंगे। और इसके अलावा भी देख सकते हैं यहाँ पर और पूछा जाता है विच इज़ ग्रेटर करके ये सवाल आता है, सिंप्लीफाई करके पूछा जाता है, रैशनलाइज, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रैशनलाइज और ये सिंप्लीफाई, ये दोनों तो हर बार आता है, मतलब घुमा फिरा के, ये या तो वो या तो ये, मतलब ये दोनों आता ही आता है। और एक और सवाल जिसमें अंडरलाइन नहीं किया लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके। आपसे सीधा पूछेगा वैल्यू ऑफ k बताओ, वैल्यू ऑफ x बताओ, वैल्यू ऑफ a बताओ, वैल्यू ऑफ a एंड b बताओ, या वैल्यू ऑफ b बताओ। तो इस तरह वैल्यू वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक वर्ड और है दैट इज कॉल्ड प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट पूछ सकता है, मतलब मेजर इंपॉर्टेंट। आई होप समझ गए चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ इंडिसेस हो, रैशनल नंबर, एक्सप्रेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, कन्वर्जन, इरेशनल नंबर, सिंप्लीफाई, रैशनलाइज एंड फाइंड द वैल्यू। ये इतना चीज़ आपको पढ़ना था आपको चैप्टर नंबर 1 से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, देखते हैं वहाँ क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अब जो अपना चैप्टर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें पहले हम कुछ टर्म्स लिखे जो आपको इस चैप्टर से समझना है, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीधा पूछ देगा, p ऑफ x दिया रहेगा, या तो जो भी f ऑफ x, और आपको g ऑफ x दे के बोलेगा कि ये ज़रा डाल के देखो क्या वो पॉलिनोमियल जीरोस बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके। रिमाइंडर थ्योरम हो या फैक्टर थ्योरम हो या फैक्टराइजेशन, और देखो फैक्टराइजेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से फैक्टराइजेशन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम मेथड, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन पूछेगा, एंड द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। तो इतना सारा चीज़ें हैं जो कि डिवीजन बस ऐसे लास्ट में लिख दिए। मेनली आपको ये 10 टॉपिक्स है, आपको ये देख के जाना है। अगर क्वेश्चन टाइप अगर आप पूछेगा कि क्वेश्चन टाइप क्या क्या आता है, तो ज़रा देखते चलिए, यहाँ पर जल्दी देख लीजिएगा। पहला, फाइंड और राइट द डिग्री, मतलब सीधा डिग्री पूछ दिया जाएगा। अगर नहीं आता तो बताइएगा, हम आपको चैप्टर वाइज भी अलग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर हम बस मैथ्स को ओवरऑल करें, क्योंकि हम मेरा मेन सब्जेक्ट है एसएसटी, बायो और केमिस्ट्री, ये सब हम पढ़ाते हैं। मैथ्स हम उतना दिखते नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ओके। और फिर सोचे जब उनको पढ़ाना ही है तो सबके लिए क्यों ना बना दे, तो यही से हम वीडियो बना के डाल रहे हो, ओके। तो यहाँ पर आप कुछ सवाल देख पा रहे थे, फाइंड और राइट द डिग्री, या क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, या इसमें मोनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। या मल्टीनोमियल क्या है, ये फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए फाइंड वाला एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आ रहा है फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड p ऑफ 0, फाइंड द वैल्यू, मतलब देखिए हर जगह फाइंड 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 लग रहा है, फाइंड द डिग्री। तो ये हर तो हमको ये चीज़ हमको कंफर्म हमको लग रहा है कि अगर ये चैप्टर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे एक फाइंड वाला क्वेश्चन आ ही सकता है, आएगा ही आएगा, ओके। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर एक और पढ़ सकते हैं, और नीचे आएगा तो व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, कि कितना ऐड करेगा कितना घटाएंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। और ये भी एक वर्ड देखिएगा, विदाउट एक्चुअल फ्रैक्शन, है ना, बिना एक्चुअल फ्रैक्शन के आपको इसका आंसर बताना है। तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। और शो दैट, ये भी सीधा पूरी शो दैट, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ये क्या होगा, उसका वो
क्या होगा, और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इसका आंसर क्या होगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम इसका आंसर बताओ। मतलब वही फैक्टराइजेशन आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल ही वही आप देख पा रहे हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर जो आप पढ़ सकते हैं वो है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इस तरह इसको इवैल्यूएट करने के लिए पूछा जाता है। आई होप आपको टीचर ने पढ़ाया होगा क्लास में या ट्यूशन्स में, आप जहाँ भी पढ़े होंगे पढ़ाया होगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो आपको कम से कम आपको देख के जाना है, और मैक्सिमम भी देख रहे हो तो एटलीस्ट इतना आपको देख के ही जाना है। ओके, समझ के जाना है, सीख के जाना है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9, है ना। सबसे सिंपल यही मान सकते हो। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ये सभी आएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये स्टार्टिंग लेवल पर ये बहुत ही आसान एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें है क्या, हद से ज़्यादा अगर आप पढ़ भी रहे हैं, ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिका क्या है, एंड क्वाड्रेंट आपको निकालना आना चाहिए। और देखो कार्टेशियन, देखो कुछ वर्ड्स हम जल्दी बताते हैं। कार्टेशियन मतलब क्या होता है, जब एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई जॉइन होता है एक ओरिजिन से, जीरो से, तब जो लाइन बनता है उसे आप लोग कहते हो कार्टेशियन कहते हो। कार्टेशियन में बेसिकली एटलीस्ट 2 लाइन्स होना चाहिए, एक को एक्स एक्सिस एक को वाई एक्सिस कहा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो एक्स एक्सिस पर होगा उसको आप लोग एब्सिस का कहोगे, जो वाई एक्सिस पर होगा उसको आप लोग ऑर्डिनेट कहोगे, और दोनों को मिला के आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट कहोगे। तो ये सब कुछ वर्ड्स है। कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव रहेगा, कौन से में दोनों नेगेटिव रहेगा, कौन से में दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें पढ़ के जाना है। एक वर्ड देख लो, ड्रो। ड्रो से कन्फर्म एक सवाल आएगा, जैसे ड्रो है ट्रायंगल, ड्रो है रेक्टेंगल, ड्रो है ट्रेपेजियम, ड्रो है स्क्वायर। उसके बाद ड्रो है रोम्बस, ड्रो है पैरेललोग्राम। एंड इस तरह कोई भी चीज़ का ड्रो करके बोल देगा। और मतलब देखिए ये चैप्टर में ड्रो से एक सवाल जरूर आएगा। ड्रो करके आपको दिया क्या रहेगा, आपको वो ऑलरेडी दिया रहेगा, उसका वर्टिसेस दिया रहेगा। आपको बस उस वर्टिसेस को इनपुट करके आपको वो ऑलरेडी आपको बनाना पड़ेगा। पहले आपको कार्टेशियन वो जो चार्ट होता है वो आपको बना लेना पड़ेगा, और बनाकर ये जो चीज़ें दिया रहेगा उसको रिप्रेजेंट कर देना। ओके, तो ये कंफर्म आएगा ड्रो करने वाला। देन इसमें भी देखिए फाइंड, सीधा पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या, एक डिजिट रहेगा, आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछ देगा कि इसका ऑर्डिनेट बताओ, इसका एब्सिका बताओ, या किसी का कोऑर्डिनेट ही बता दो, या किसका क्वाड्रेंट बताओ। तो ये आएगा। और एक और वर्ड दिख रहा है प्लॉट द पॉइंट या प्लॉट द ग्राफ। तो इस तरह प्लॉटिंग करके मतलब बना के दिखाओ बोलकर ये अगेन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इस चैप्टर में जो सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है वो है राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। है ना, इस चैप्टर में आपको सीधा एक देगा, क्वाड्रेंट दे देगा, एक कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछ देगा क्या ये क्वाड्रेंट सही है, क्या ये सही है, क्या वो सही है। तो इस तरह ट्रू और फॉल्स भी आने की संभावना है। तो इस चैप्टर में केवल आपको 4 नाम देख रहे हो, ड्रो, फाइंड, ट्रू और फॉल्स, और ये कुछ टर्म्स आपको इतना कर लीजिए आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा ही होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है। इसमें क्या आपको अगेन फाइंड करना है ना, फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि चलो बताओ इसका डिफरेंट सोल्यूशन बताओ। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा रहेगा उसकी जगह 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के, 4 लगा के बना देना है, लिख देना है। ओके, बस यही चीज़ था। और आगे देख सकते हो, देखिए यहाँ देख रहे हो फाइंड, अगला भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब फाइंड अगेन यहाँ पर आपको फाइंड दिख रहा है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, है ना, कोई भी ये तो कंफर्म आएगा ड्रॉ द ग्राफ करके। ये अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे, इस चैप्टर में केवल ड्रॉ द ग्राफ मतलब बहुत पढ़ा हुआ है। ओके, तो प्लीज़ ड्रॉ द ग्राफ वाला इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे देगा उसका आपको ड्रॉ द ग्राफ करना पड़ेगा। तो आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है। ओके, अगर नहीं आता तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, हम आपको ये समझाना चाहते हैं। और अगला सवाल है एप्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन, जिसमें होगा क्या कि बोला जाएगा कि 5 लीटर पेट्रोल का दाम इतना है, तो बताइए इसको चार्ट में बना के दिखाइए। हाँ ना, इस तरह। या राम एंड श्याम यहाँ गए हैं, वहाँ पर ये खरीदे, उसका ये प्राइस था, उसका वो प्राइस था, तो इसका ये क्या होगा। मतलब इस तरह आपने देखा होगा, बुक एनसीईआरटी खोले आपको बहुत सारा पढ़ा है। ओके, या तो हम जो भी आपको ये चैप्टर के 5 वीडियो बनाए हैं, ये आपका वो जो होता है ना, एक बुक है बड़ा सा, इसका नाम है वो RS अग्रवाल टाइप का, उसी से हम ये बनाए हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन सीधा पूछ देगा, कोई 2 बच्चों का नाम दे देगा, एक बच्चों का नाम दे देगा, उन्होंने ये किया वो किया, तो बताओ इसका ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो इस तरह का एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द ग्राफ आएगा, फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन आ सकता है, और एक लास्ट क्वेश्चन आप जरा ये पढ़ लीजिए, है ना, शो दैट द पॉइंट ये होगा वो होगा, तो आपको लीनियर इक्वेशन में बना के दिखाना पड़ेगा। अब चलिए लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे। चैप्टर का नाम है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये है क्या, है ना, आप जरा पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ये कुछ घटिया सा कुछ पॉइंट्स आपको देखना है, जैसे कि पूछ देगा बताओ यूक्लिड्स का जो 5वां पोस्टुलेट है, ये 5वां पोस्टुलेट ही बार बार आता है। ओके, आपको ये पोस्टुलेट याद कर लेना है, कुछ डेफिनेशंस याद कर लेना है कि स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट लाइन क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, एक्सियम्स, उनके 5 एक्सियम्स से ये सब पूछ दिया जाता है। और 2 सवाल इसमें जो मेनली देखे वो था रीड द फॉलोइंग, इस तरह आपको या रीड द स्टेटमेंट, इस तरह एक सवाल रहेगा रीड करने वाला। और एक सबसे लास्ट वो रहेगा से ट्रू
एंड फोल्स है ना, कि ट्रू एंड फोल्स दिया रहेगा, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था आपका पहला 5 चैप्टर। और कोलिनियर पॉइंट से एक सवाल कन्फर्म आएगा, प्लीज़ कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा। कौन सा पोस्टुलेट, तो 5th पोस्टुलेट खास करके पढ़ लीजिएगा। और यही सब था इस पूरे चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, पूरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। और पहले के जो 4 मिनट जो भी मैंने बकबक किया वो आपके भलाई के लिए किया, क्योंकि हम भी इसी रास्ते से गुजरे हुए हैं और आज आप भी उसी जगह से गुजर रहे हो। तो प्लीज़ मज़ाक को साइड रखते हुए जो पॉइंट है, जो बातें हैं, उनको ज़रा प्लीज़ समझिएगा। और अगर इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो प्लीज़ इसको होता है ना, वो अपने दिमाग में बैठा लो और उसका आंसर बनाना पढ़ना सीख लो। अगर आपको इतना चीज़ों का अगर आंसर बनाना नहीं आता, प्लीज़ प्रैक्टिस करो, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये हम पर ही आप डिपेंडेंट क्यों हो, प्लीज़ इस तरह की चीज़ आप खुद से भी बना सकते हो। ऑब्ज़र्व करो, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ओके। थैंक यू।